एसएमएस स्टेडियम में एक बार फिर बम से उड़ाने का जो मेल है वो यहाँ पर आया। उसके बाद में यहाँ पर एहतियातन के तौर पर पूरे स्टेडियम को यहाँ पर खाली करा दिया गया है और जो क्रिकेट गतिविधियाँ या और स्पोर्ट्स की जो गतिविधियाँ यहाँ पर चल रही थी उसे यहाँ पर बंद किया गया और सभी जितने कर्मचारी थे और इसके साथ ही जो खिलाड़ी थे उन्हें तुरंत यहाँ पर जो स्टेडियम के बाहर यहाँ पर कर दिया गया। और उसके बाद में क्यूआरटी की टीम के साथ में डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते के साथ में पुलिस के जो आला अधिकारी है वो भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल तस्वीरें मैं आपको सीधे पर दिखा सकता हूँ कि आप देखते हैं स्टेडियम के बाहर हम भी यहाँ पर खड़े हुए हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर जो पुलिस के जवान है, क्यूआरटी की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। सुबह बताया जा रहा है कि सुबह का वक्त जब ये मेल यहाँ पर चेक की गई थी तो उसके बाद में एक मेल यहाँ पर आया हुआ था जिसमें ये साफ तौर पर लिखा हुआ था कि ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ है उसके बाद में अब एसएमएस स्टेडियम को यहाँ पर उड़ाने की जो बात है वो यहाँ पर रखी गई थी। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जो अध्यक्ष हैं नीरज के पवन वो यहाँ से भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर वापस अभी बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही अगर एसएमएस स्टेडियम की अगर बात करूँ तो वहाँ पर अभी भी जो चेकिंग अभियान है वो यहाँ पर चला जा रहा है। गेट के ऊपर पूरी मुस्तैदी के साथ में जो पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही क्यूआरटी की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। जैसे ही ये ईमेल यहाँ पर आया था उसके बाद से ही स्टेडियम के तुरंत यहाँ पर जो जितने भी कर्मचारी थे उन्हें तुरंत ही प्रभाव से जो स्टेडियम के मेन गेट से बाहर है वो यहाँ पर कर दिया गया था। और आप देख सकते हैं पूरी तरह से अभी स्टेडियम जो सुनसान तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। फिलहाल अंदर जो सर्च अभियान है वो यहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा है और पूरी तरीके से सर्च यहाँ पर चलाया जा रहा है। आप गाड़ी यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दंगा नियंत्रण वाहन है वो यहाँ पर खड़ी हुई है। इसके साथ ही पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और क्यूआरटी की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल माना जा सकता है कि किसी भी तरीके से, क्योंकि देखिए अभी 2 दिन पहले ही एसएमएस स्टेडियम के अंदर एक और मेल यहाँ पर आया था जिसमें ये साफ तौर पे अंकित यहाँ पर किया गया था कि एसएमएस स्टेडियम को यहाँ से जो बम है वो यहाँ पर प्लांट कर दिया गया है, जिसके बाद में जो सुरक्षा है उसे यहाँ पर चाक चौबंद की गई थी और तुरंत यहाँ पर जो पुलिस के जो जवान है, क्यूआरटी की टीम है वो यहाँ पर मौके पर पहुंची थी। पूरे स्टेडियम को उस दौरान भी पूरी तरीके से जो चेक है वो यहाँ पर किया गया था सुरक्षा कारणों के मद्देनज़र पूरी तरीके से एक एक जगह पर, क्योंकि उसमें ये बताया गया था कि स्टेडियम के जो पिच है वहाँ पर जो बम है वो प्लांट किया गया है। फिलहाल पहले जब पूरी जो चेकिंग अभियान यहाँ पर किया गया था उसमें कोई भी बम यहाँ पर नहीं मिला था, जिसके बाद में ये साफ तौर पे आ गया था कि ये जो मेल है फेक है। लेकिन इसके बावजूद भी उस मेल की जो आईडी है उसकी यहाँ पर जो चेकिंग अभियान है वो यहाँ पर लगातार किया जा रहा है कि आखिर ये मेल कहाँ से आया था और किस तरीके से जो लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्वमेंट है। फिलहाल आपको बता दें कि आईपीएल के जो टूर्नामेंट है वो होने थे और जिस तरीके से भारत पाकिस्तान का जो तनातनी का जो माहौल चला था उस बीच में एक बार आईपीएल को यहाँ पर रद्द यहाँ पर कैंसिल किया गया था। उसके बाद में वापस उसको वहाँ पर चालू करने की जो बात है वो यहाँ पर की गई है। और जयपुर के अंदर भी जो एक मुकाबला है वो यहाँ पर एसएमएस स्टेडियम के अंदर होने वाला है और उसको लेकर जहाँ जो भी जयपुर राइड्स है उनमें काफ़ी जो जोश है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो वहीं पर इस तरह का अगर जो धमकी भरा जो बम से उड़ाने वाला जो ईमेल यहाँ पर आता है तो उसके बाद में थोड़ी सी यहाँ पर जो टेंशन है वो यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि एसएमएस जो स्टेडियम है उसकी जो कैपेसिटी है वो काफ़ी हज़ारों की संख्या में है और ऐसे में उन कैपेसिटी के अंदर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मैच देखने के लिए आते हैं और किसी भी तरीके से उनकी जो सुरक्षा की व्यवस्था, सुरक्षा रखने की जो बात है वो सुरक्षा एजेंसियों की होती है। और जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक जो मेल यहाँ पर आए जा रहे हैं और उसके बाद में ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो बम है वो यहाँ पर प्लांट किया गया है, तो ऐसे में अब पूरी तरीके से जो एजेंसियाँ है वो भी अभी पता लगाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर कर रही है कि आखिरकार किस आईपी एड्रेस से ये जो मेल है यहाँ पर आया जा रहा है। जो साइबर सेल है वो भी पूरी तरह से जो एक्टिव है वो हमारी हो चुकी है और पूरी तरीके से पड़ताल यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि एसएमएस स्टेडियम की पूरी जो सड़क है वो यहाँ पर सुनसान तरीके से साफ तौर पे देखने को मिल रही है। और इसके बाद जितने भी जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, जितने भी जो टीम है, क्यूआरटी टीम है और डॉग स्क्वाड टीम है वो यहाँ पर अंदर पहुँचने के बाद में सभी जो पड़ताल है वो यहाँ पर की जा रही है। ऐसे में पूरी तरीके से जो व्यवस्था है वहाँ पर की जा रही है। लेकिन खासतौर पर बाहर का जो नज़ारा है मैं आपको कैमरा पर्सन रमाकांत जी से कहूँगा एक बार दिखाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर करें। जितने भी जो खिलाड़ी थे जो अंदर जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पर कर रहे थे और इसके साथ ही प्रैक्टिस करने के बाद में अचानक उनको बाहर निकालने की जो बात है वो यहाँ पर कही गई, जिसके बाद में ये भी थोड़े से हड़कंप में यहाँ पर आ गए जब उनको बताया गया कि यहाँ पर जो एक मेल है वो यहाँ पर आया गया है, जिसमें मेल में ये चेतावनी यहाँ पर दी गई है कि ऑपरेशन जो सिंदूर यहाँ पर भारत की ओर से चलाया गया था, जब पहलगाम हमला जब हुआ था उसके बाद में भारत ने जो पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर यहाँ पर चलाया गया था आतंकियों के खिलाफ में, उसके बाद में अब उसका जो विरोध है वो इस मेल में यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसने साफ तौर पे कहा है कि ऑपरेशन जो सिंदूर है वो सफल हुआ है, जिसके कारण से वो अब एसएमएस स्टेडियम में यहाँ पर
पर जो बम है वो यहाँ पर प्लांट कर रहे हैं। उसी के बाद में जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो सतर्क यहाँ पर होती हुई नजर आई है। फिलहाल अभी SMS स्टेडियम के बाहर का नज़ारा देख लूँ तो फिलहाल तेज़ धूप है, इस कारण से जितने भी जो खिलाड़ी हैं वो वहाँ पर छाया के अंदर यहाँ पर खड़े हुए हैं कि कब उन्हें यहाँ पर जो अंदर की जो एंट्री है वो यहाँ पर दी जाएगी, कि कब वो जाके अंदर जाएंगे। लेकिन माना जा सकता है कि पूरी तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है जब तक पुख्ता नहीं हो पाएगी उसके बाद से ही जो उनकी जो खिलाड़ी है उनकी यहाँ पर जो एंट्री है वो यहाँ पर की जाएगी। फिलहाल पूरी तरीके से जो अभी कुछ देर पहले ही जो नीरज के पवन है वो यहाँ पर प्रेस को संबोधित करते हुए नजर आए थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा था किसी भी तरीके से जो कोताही है वो यहाँ पर नहीं बरती जा रही है। जैसे ही मेल उनके पास में आया था, मेल आने के बाद में उन्होंने तुरंत यहाँ पर जो पुलिस है उसको यहाँ पर जो सूचना है वो यहाँ पर दी थी और उसके बाद में ही सभी जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुँचे और अभी भी SMS स्टेडियम के अंदर जो सर्च अभियान है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है, क्योंकि IPL का जो मुकाबला है वो SMS स्टेडियम में भी एक और होना है। तो पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, इसके लिए जो माकूल जो व्यवस्था है वो SMS स्टेडियम के अंदर की जा रही है। गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई है, पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं वो लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रही है। अंदर की बात करें तो अंदर सर्च अभियान यहाँ पर चल रहा है, एक एक जगह को यहाँ पर पूरी बारीकी से जो छाना जा रहा है उसकी पड़ताल यहाँ पर की जा रही है कि कहीं इस जो लगातार जो मेल आते हैं, देखिए जब मेल आता है तो ऐसे में कोई भी सुरक्षा एजेंसी है वो यहाँ पर कोई रिस्क यहाँ पर लेना नहीं चाहती है, क्योंकि इससे पहले अगर मैं आपको बताऊँ तो जो मेल है वो पहले भी आए थे और ख़ास तौर पे एयरपोर्ट के पास में जो एयरपोर्ट है वहाँ पर भी जो मेल है वहाँ पर किए गए थे, उसमें भी एयरपोर्ट को उड़ाने की जो धमकी है वो पहले भी यहाँ पर 1 से 2-3 बार यहाँ पर दे चुके हैं। और उसके बाद में अब SMS स्टेडियम में लगातार 3 दिन के बाद में ही जो 2 यहाँ पर जो मेल है वो यहाँ पर आए हैं। तो ऐसे में किसी भी तरीके की जो सुरक्षा व्यवस्था में चूक ना हो, इसका जो विशेष जो ध्यान है वो यहाँ पर रखा जा रहा है। फिलहाल अभी जो SMS स्टेडियम के अंदर पूरी तरह से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, एक एक चीज़ को यहाँ पर जो चेक है वो यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि जब तक पूरी तरह से जो चेकिंग यहाँ पर नहीं हो जाएगी और जब पूरी तरह से जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो पूरी माकूल तरीके से पूरी सही नहीं हो जाएगी, उसके बाद में ही इस गेट से जो एंट्री है वो यहाँ पर दी जाएगी। फिलहाल सभी जो कर्मचारी हैं, जितने भी जो लोग अंदर यहाँ पर मौजूद थे, जो प्रैक्टिस यहाँ पर खिलाड़ी कर रहे थे, उन सभी को यहाँ बाहर है वो यहाँ पर भेज दिया गया है। और अभी सुरक्षा एजेंसियाँ पूरी तरीके से ये भी पता लगाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर कर रही है कि आखिरकार जो ये मेल आया था ये कहाँ से आया था और किस IP एड्रेस से यहाँ से किया जाएगा। फिलहाल साफ तौर पर उन्होंने पुलिस ने भी कहा है कि पता लगाने की कोशिश की जा रही है और जल्दी ये पता लगा लिया जाएगा कि आखिरकार इस जो साजिश के पीछे किस किस के हाथ हैं। कैमरामैन रमाकांत के साथ सतवीर सिंह राठौर, द नगरी न्यूज़।